वजीर आजम इमरान खान जान भी हाजिर है। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान जान भी हाजिर है अपने वजीर आजम इमरान। इमरान खान की तीनों बहनें MNAs, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमर अयूब खान और दीगर और पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी दिन है आज, क्योंकि इमरान खान की बहनें जिन्होंने अपने भाई से कोई ऑलमोस्ट एक माह से मुलाकात नहीं की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया अडियाला जेल के बाहर। और बेसिकली एक टूटी सी जगह थी कोई, वहाँ पे जाके उन्होंने एक डेरा लगाया क्योंकि रोका जा रहा था। पहले पुलिस आई और आप देख भी सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी आज तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। आज के दिन क्यों? जुमेरात के दिन वादा किया गया था हलीमा खान से कि जी आपको मुलाकात करने देंगे, लेकिन जब वो पहुंची वहाँ पे तो फिर रोड ब्लॉक्स भी लगे हुए थे, कंटेनर्स भी लगाए हुए थे। आज का दिन थोड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि पहली बार हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उमर अयूब खान साहब, वो भी आए, नारेबाजी भी हुई। पहले सुने कि गिरफ्तार होने से कबल हलीमा खान क्या कह रही थी, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान को कैद तन्हाई में क्यों रखा कर रहे हैं ये? हमें ये फिक्र नहीं कि हम नहीं मिल रहे हैं, हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान को आइसोलेशन में क्यों डाला जा रहा है? उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है अगर उनको आइसोलेट कर रहे हैं तो। ये ना डॉक्टर मिल सक रहा है, ना बच्चों से बात हो रही है, ना हमारी मुलाकात हो रही है। हम कैसे एतबार कर सकते हैं जब तक उनसे मुलाकात नहीं करते? और ये कह रही थी कि हमें नहीं पता कि हमारा भाई किस हाल के अंदर है। एक महीने से बहनों को मिलने नहीं दिया गया फरमाइशी तौर के ऊपर, और तो दीगर लीडर मिले जाके, लेकिन हलीमा खान, नौरीन खान और उनकी जो तीसरी बहन थी, उनको मुलाकात का मौका तो दूर की बात, इजाज़त ही नहीं मिली। और ये सब कुछ हो रहा है ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान के अंदर जबर और तशद्दुद अपने इंतहा क्रॉस कर चुका है। आबिद फ़ारूक, ये जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ही मंजे हुए कारकुन हैं, इनको भी आज पुलिस ने घसीटा गया, उसकी भी वीडियो सामने आई। मैं आपको कौम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा लीडर इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह, सारे को रहमतुल्लाह अलैह कहा करो। मगर हालात जो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं और बहुत ही चौंका देने वाले हैं कि हम किस तरीके से इतने बेदर्द हो सकते हैं। हमारे पास कोई लिहाज नहीं बचा अपने माशरे का, बहनों का, भाइयों से मुलाकात रोकने के लिए इतना जबर, इतनी फस्तायत। क्या छुपाना चाह रहे हैं ये लोग? तो अडियाला जेल के बाहर ये वाक़यात हो रहे थे इसके, मगर लाहौर के अंदर अली अमीन गंदापुर साहब की बेसिकली एक वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर वो आए और उन्होंने आके खिताब भी किया, और उसके बाद उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो सुने अली अमीन गंदापुर ने क्या कहा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को, उस फैसला सालों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं चाहिए। इसीलिए ये ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं जो इनके जूते पालिश करें। जूते पालिश करने वाले हमारे फैसले करेंगे। अगर जूते पालिश करने वाले हमारी कौम के फैसले करेंगे तो हम गुलाम इब्ने गुलाम बनेंगे। कभी खुददार पाकिस्तान की वो कौम नहीं बनेंगे जिसको बनाने के लिए हमारे बाजार में कुर्बानियां दी। और ये जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रही है, इसके इम्कानात अब पूरी दुनिया में महसूस और अपना होना शुरू हो गए हैं। लंदन के अंदर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे भी MPs ने पहली बार अपने कंस्टिट्यूएंट्स को अप्रोच किया है और खदशात का इजहार किया है। इन वाक़यात के ऊपर नहीं जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए थे, जहाँ पे कत्ल गारत हुई थी, इस्लामाबाद मैसेकर जिसे कहते हैं, जब गोलियाँ चलाई गई थी बेसिकली निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर, इस्लामाबाद डी चौक के सेंटर के ऊपर। अब
ایم پیز بیسکلی ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کیونکہ بڑے لوگوں نے خط و خطابت کی تھی اس واقعے کے بعد, اور اب ایم پیز لکھ رہے ہیں کہ thank you for informing us about the situation in Pakistan. I know that the government continually assesses potential threats and takes the protection of individual rights, freedoms and safety very seriously. یہ ایک ایم پی ممبر آف پارلیمنٹ لکھ رہا ہے اپنے کنسٹیچوئنٹ کو لنڈن کے ایریا کے اندر, اور یہ بیسکلی پچھلے 24 گھنٹے کے اندر یہ ای میلز ریسیو ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایک ای میل نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کو ریسیو ہوئی ہیں, لنڈن سینٹر کے اندر بھی ہوئی ہیں, برینٹ کے اندر بھی ہوئی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پلیز بی ریسٹ assured that the Foreign Office, Commonwealth and Development Office is continuing to raise the importance of upholding civil and political rights with senior ministers in Pakistan. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مزاحمت کی جو گنجائش ہے اور جو رائٹس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب یہ بات پاکستان تک نہیں رہے گی, اور اسپیشلی اگر آپ عمران خان کی بہنوں کو اس طریقے سے اس بے دردی سے گرفتار کرتے ہیں, آپ اپوزیشن لیڈر کو پاکستان کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر عمر ایوب خان کو اس طریقے سے آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں, تو کوئی گنجائش نہیں بچی. اور یاد رکھیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے بس کچھ ہی دن بعد جب ایک اوورسیز کنونشن منعقد کی گئی جہاں پہ آپ کے آرمی چیف نے بھی آ کے لوگوں سے بات کی اور کہا ان سے کہ جی ہماری مائیں ہماری سانجھی ہیں, ہمیں بہت احترام ہے اپنی ماؤں کا, اور شہیدوں کی مائیں ہمارے درجے بلند ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کہانیاں بیان کی. لیکن اس کے ایک دن بعد جو رویہ اور جس طریقے سے عمران خان, یعنی سب بڑا لیڈر ہے پاکستان کا, صحیح ہے اس کو آپ نے 600 دن سے زائد ایک نظر بند کیا ہوا ہے گا, ایک آربیٹری ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. اگر ان کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اوروں کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا, اوروں کی ماؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.